चल गया हमारे कैंप का। इतना कहकर कुणाल टेंट से बाहर निकल कर आया। शुभ, यार कोई भी नहीं है यहाँ तो, कोई जंगली जानवर रहा होगा, भाग गया लगता है, चलो सो जाते हैं। टेंट की तरफ लौटते हुए शुभ ने देखा बर्फ में नीचे लगभग 1.5 फीट लंबे पैरों के निशान बने हुए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुणाल और शिव वापस अपने टेंट में आकर लेट जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद प्रशांत की आंख खुलती है। ऋषभ, तू टेंट में ही रहना, लगता है कोई जानवर है आसपास, मैं देखता हूँ। अपनी पिस्टल संभालता हुआ प्रशांत टेंट से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कोई आकृति तेजी से टेंट से दूसरी तरफ भाग रही है। कौन है? कौन है वहाँ? रुक जाओ। प्रशांत की आवाज सुनकर शुभ भी अपने टेंट से बाहर निकल आया। सामने देखा तो ऋषभ भी परेशान सा खड़ा नजर आया। क्या हुआ ऋषभ, कहाँ है प्रशांत? यार पता नहीं, कुछ था वहाँ, कुछ 10-12 फीट ऊंचा उस तरफ भागा, तो प्रशांत भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया। भाई मुझे तो डर लग रहा है। डर क्यों रहा है यार, जानवर आग के पास नहीं आते, चल आग जलाते हैं। भाई जानवर नहीं था वो, कोई जानवर 12 फीट होता है क्या? 2 पैर पर चलने वाला 12 फीट का कोई राक्षस था वो। तेरी उतरी नहीं है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ यार, कुछ है वहाँ। यार प्रशांत कहाँ गया अब, यहाँ अकेला रहना सेफ नहीं है। अच्छा चल दोनों साथ में चलते हैं। मैं नहीं आ रहा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने टेंट में ही रहूंगा। भाई पहले प्रशांत को ढूंढते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। प्रशांत, प्रशांत तू है कहाँ यार? प्रशांत। शुभ प्रशांत को आवाज लगाता हुआ जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक पेड़ के पीछे प्रशांत दिखाई देता है। कहाँ चला गया था यार, तूने तो जान निकाल दी। प्रशांत शुभ को इशारे से एक तरफ उंगली दिखाकर चुप रहने को कहता है। शुभ जैसे ही पलट कर देखता है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। ऋषभ के ठीक सामने एक पेड़ जितनी लंबाई का कोई जीव खड़ा था। उसका शरीर गंदा और बदबूदार था, शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा था। जगह जगह शरीर का मांस सड़ रहा था और सैकड़ों कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी और वो खड़ा किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। उसे देखकर ऋषभ लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ता है। ये क्या है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। ऋषभ इससे पहले कुछ कह पाता, उस देव ने ऋषभ की आंखें नोच कर बाहर निकाल ली थी। ऋषभ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। प्रशांत, शूट दिस डायमंड, शूट। प्रशांत ने जैसे ही पिस्टल उसकी तरफ घुमाई, वह बिजली की तरह प्रशांत पर टूट पड़ा। प्रशांत के हाथ से छूटकर रिवॉल्वर जा गिरी। शुभ ने वो रिवॉल्वर उठाई और पूरी ताकत से भागने लगा। वेंडिगो, ये वेंडिगो है। हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा था कैनिबल में पढ़ा था। मतलब वेंडिगो कोई कल्पना नहीं है, ये अब किसी को नहीं छोड़ेगा। उधर वेंडिगो प्रशांत पर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले उसके गर्दन पर अपने लंबे दांत गड़ाए और उसके कंधे का मांस नोच लिया। आंखों में हैवानियत भरकर उसने प्रशांत पर अगला वार किया और उसके सीने को बीच से चीर दिया। उसके सीने में हाथ डालकर वह मजे से मांस खा रहा था। वेंडिगो ने अपने नाखूनों और भेड़िए जैसे दांतों से बड़ी आसानी से प्रशांत के शरीर के टुकड़े कर दिए। जी भरकर प्रशांत को खा लेने के बाद वह ऋषभ की ओर बढ़ गया। ऋषभ अभी भी जीवित था और दर्द से करा रहा था। वेंडिगो ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। ऋषभ की चीखें सीने को छलनी कर रही थी। इन चीखों को सुनकर शुभ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। दौड़ते हुए उसे अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था। जितनी देर तक वेंडिगो प्रशांत और ऋषभ को खाता रहा, उतने समय में शुभ टेंट तक पहुंच गया था। अरे यार कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ पता नहीं कैसी भयानक चीखने की आवाजें आ रही है। भाई मुझे डर लग रहा है, सबको बुला लो, चलते हैं यहाँ से। कोई नहीं बचा, वो खा गया सबको। मेरी आंखों के सामने दोनों को कच्चा चबा गया वो। हैं? कौन चबा गया? क्या बात कर रहा है? यहाँ वेंडिगो है, हमें से कोई नहीं बचेगा, हमारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। होश में आ शुभम, कौन वेंडिगो? क्या बोल रहा है भाई? कैनिबल है वो, मैंने बुक में पढ़ा है। उसे अब तक हमारे मांस की महक आ गई होगी। उन दोनों को खाने के बाद अब वो हमारे पास ही आ रहा होगा। तो तूने किताब में पढ़ा होगा ना, ये मरेगा कैसे? बता भाई, क्या करे, कैसे इससे पीछा छुड़ाए? कुणाल की बात सुनकर शुभ ने आग जला दी और दोनों टेंट की ओट में छिप गए। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी। कुछ पल के बाद शुभ को अपने पास से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। वो आसपास ही है, कुणाल अलर्ट रहना। तभी वेंडिगो पास वाले पेड़ से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह नीचे उतरने लगा। उसके लंबे खून से सने नाखून बेहद डरावने लग रहे थे। नीचे उतरकर उसने अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालकर जोर से हिलाई और उसके बाद वो बिजली की तेजी से शुभ के हाथ पर टूट पड़ा। शुभ जानता था अगर उसके हाथ कमजोर पड़ गए तो बस इसी पल वेंडिगो की जीत हो जाएगी। इसीलिए वेंडिगो के हमले से घायल होकर भी उसने आग वाली लकड़ी नहीं छोड़ी
और वेंडिगो के शरीर को उससे जलाने लगा। वेंडिगो घबराकर दूर हटने लगा। शुभ, शूट करो इसको, जल्दी। शुभ ने हाव देखा न था, झट से 3 गोलियां उसके भीतर उतार दी। एक भयानक चीख के साथ वेंडिगो नीचे गिर पड़ा। उसी पल कुणाल और शुभ ने अपनी लकड़ियों से उसके लकड़ी के सींगों को आग लगा दी। वेंडिगो चीखते हुए जलकर नाच रहा था। कुणाल, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी से जंगल के बाहर निकल रहे होते हैं, तभी ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। ऐसा लगता है मेरी हड्डियां चटक रही है। क्या हुआ भाई? तू ठीक है? तू इधर बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। गाड़ी रुकवाकर कुणाल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आता है तो देखता है गाड़ी के अंदर शुभ तो है ही नहीं, बस एक वेंडिगो ड्राइविंग सीट पर बैठा गुर्रा रहा है। शुभ के दरवाजा खोलते ही वेंडिगो ने अपने भयानक दांत उसके सीने में घुसा दिए थे। कुणाल खून से लथपथ नीचे गिर पड़ा था। वेंडिगो लपक कर उसके सीने पर बैठ गया। Hey there. और उसके सीने में Subscribe to my channel उसका मांस नोच कर and खा also लिया। press this bell शुभ ने icon. किताब पूरी नहीं पढ़ी थी। किताब के पेज नंबर 105 पर लिखा था, वेंडिगो का अंत नहीं किया जा सकता। ये कोई जानवर नहीं, एक श्राप है। वेंडिगो को मारने वाला ही इस श्राप